कायनात में वारदातों का ज़हूर अज़ल से जारी है और अबद तक रहेगा। लेकिन 26 जुलाई सन 2011 से शुरू होने वाली शैतानी लहर से ऐसा लगा जैसे शहर कायद में वारदातों का जुमा बाजार सज गया हो। बोरीबंद लाशें कुछ ऐसे बरसीं के बकौल शायर, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें। ऐसे ही दहशतनाक माहौल में शरीफाबाद पुलिस स्टेशन के फोन की घंटी ने पुलिस की दौड़ें लगवा दी। हेलो, जी जी, क्या, कहाँ? आप कौन बात कर रहे हैं? भाई मुझे पता है आप शहरी हैं, अम्मा अब्बा ने कोई नाम तो रखा होगा। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। से बेटा जल्दी अंदर आओ। जी सर। मोबाइल निकालो, सारी नफरी उसमें बिठाओ। शरीफाबाद रेलवे फाटक के पास 2 मशकूक बोरियां पड़ी हैं, सही से निकलो सबको लेकर के। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर यहाँ से 2 लाशें मिली हैं। जी सर। सर एक मर्द की और एक औरत की मालूम होती है। साहब कह रहे हैं एम्बुलेंस बुलवाओ और इन दोनों लाशों का पोस्टमार्टम कराओ और इनको जो है सर्द खाने रवाना करो। चलो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, चलो रश कम करो भाई। छब्बीस 7/2011 की बात है। रात के वक्त गुमनाम फ़ोन आया कि लियाकताबाद रेलवे स्टेशन पटरी के पास 2 बोरी लाशें पड़ी हुई हैं। इस इत्तला पर हम लोग वहाँ पे पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो 2 लाशें बोरियाँ पड़ी हुई थी। जब उन्हें खोल के देखा गया तो उसके अंदर 2 लाशें थी, एक लेडीज़ की थी और एक जेंट्स की थी। तो उस वक्त तो नाम मालूम ना हो सका उनकी, उन्हें लेके अस्पताल पहुँचाया था एम्बुलेंस के ज़रिए। पोस्टमार्टम वगैरह करने के बाद नामालूम थे तो उन्हें वहाँ भेज दिया गया। एदी सर खाने में भेजा तो वहाँ पे अमानतन रखवा दिया गया था। सर 2 बोरीबंद लाशें मिली हैं, एक मर्द की है एक औरत की। हमने अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार करके दोनों लाशें अस्पताल भिजवा दी हैं। हो सकता है मियाँ बीवी हो, किसी ने अपनी ज़ाती दुश्मनी निकाली हो। सर ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है ये दहशतगर्दी है।
सर ये कोई प्रेमी जोड़ा लगता है, आए दिन के केसेस होते रहते हैं। देखते हैं कोई वारिस सामने आता है कि नहीं। ठीक है सर, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। ठीक है, जाओ। सना केस के बारे में जब हमें पता लगा तो हम शरीफाबाद थाने पहुंचे, जिस इलाके में ये वाक़या पेश आया था। वहाँ पर हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली दोनों मकतूलीन की, और जिसके मुताबिक उन्हें तशद्दुद के बाद गला घोंटकर हलाक किया गया था। और पुलिस ने चूँकि वर्सा सामने नहीं आए थे उन दोनों मकतूलीन के, तो लाशों को लावारिस करार देकर एडी सर्द खाने में रखवा दिया। सर वो जो 2 बोरी बंद लाशें मिली थी जो हमने सब खाने में रखवाई थी, ये अम्मा ने शनाख्त की है। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। क्या नाम है आपका? सरदारा बेगम। ये लाशें किसकी हैं? जनाब, इसमें एक लाश मेरी बेटी सना की है और दूसरी आदिल बलोच की है। आदिल बलोच को आप कैसे जानती हैं? जनाब, ये हमारा पड़ोसी था। पड़ोसी। सना गैर शादीशुदा था? सना शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे, और उसके शौहर का नाम रशीद अहमद। अच्छा, सना और आदिल बलोच के आपस में ताल्लुकात कैसे थे? ताल्लुकात का तो मुझे पता नहीं, मगर मुझे यकीन है कि मेरी बेटी का कत्ल रशीद अहमद ने ही किया है, क्योंकि वो अक्सर पेशतरों से लड़ता झगड़ता रहता था। आप रोए नहीं? सरदारा बीबी का इल्ज़ाम था कि सना और आदिल बलोच को सना के साबिक शौहर रशीद अहमद ने कत्ल किया है, जिसके बयान की रोशनी में शरीफाबाद पुलिस ने मुकदमा नंबर 194/2011 दर्ज किया, जो कि रशीद अहमद के ख़िलाफ़ था। और इस मुकदमे की कार्रवाई और तफ्तीश जो है वो सब इंस्पेक्टर इलियास शाह के सुपुर्द की गई। इस हवाले से इलियास शाह का कहना था, रशीद की और उसके और साथी जो नामजद किए थे सरदारा बीबी ने FIR में, उसकी तलाश में हम लोगों ने काफ़ी रेडी की, लियारी वगैरह में भी, औरंगी टाउन में भी, लेकिन वो ना मिल सके थे। इसी दौरान हमें तफ्तीश जारी थी कि मखबूर ख़ास ने इतला दी कि रेलवे फाटक गरीबाबाद के पास इस केस में इन्वॉल्व जो मुलजिम है वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, उससे कुछ मालूमात हो सकती है इस केस में। हम लोग वहाँ पे गए, उस लेके आए उस लड़के को, नाम पूछा, उसने नाम बताया आमिल लंगड़ा। हाँ भाई, क्या खबर है? बस तुम उस पर नज़र रखो, मैं फ़ौरन सबको लेकर के पहुँच रहा हूँ वहाँ पे। क्या हो गया भाई?